नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और थर्सडे का सेशन आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की, लेकिन निफ्टी देखिए आप 112 अंक नीचे कारोबार करता हुआ डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आप तो वहाँ पे निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में, और अब जो है करीब करीब 60 अंक ऊपर 59,646 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन ब्रेथ खराब है मार्केट की आज। ब्रेथ रखिए, मिड कैप्स देखिए ऊपर इस तरह से फिसला है, बढ़त गवाई इसने लगभग आधा फीसद से ज़्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप में देखिए 80 अंकों की गिरावट, यहाँ पे भी डेज लो पर हो रहा है कारोबार, इसलिए स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब नजर आएगी आपको। ब्रेथ की जो चढ़ने वालों की संख्या है मात्र 821 है, वहीं गिरने वालों की संख्या देखिए 2035 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव है। अच्छा, निफ्टी पे दबाव कौन बना रहा है, वो कौन से सारे स्टॉक्स लेकर आते हैं एक बार स्क्रीन पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा ऑटो स्पेस अगर आप देखिए तो 2% से ज़्यादा की गिरावट ऑटो स्पेस में। आईटी बैकफुट पर है तो टीसीएस नजर आएगा आपको। एचयूएल और टाइटन भी इस गिरावट में साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एलएनटी के नतीजे काफ़ी अच्छे थे तो वहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ क्योंकि बैंक्स में रिकवरी आई निचले स्रोत से, कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स अगर आप देखेंगे बैंक्स के तो वो साथ दे रहे हैं। एनटीपीसी और हिंडाल्को भी इस लिस्ट में शुमार है। अगेन बैंक निफ्टी में जिसने सपोर्ट किया है वो एक्सिस, एसबीआई, फेडरल और पीएनबी पीएसयू बैंक स्पेस से ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ। वही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक सब बैकफुट पर है। लेकिन अहम सवाल ये, हालांकि अब थोड़ी सी निफ्टी भी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कि रिकवरी कितनी टिकाऊ है। लेकिन अहम सवाल ये कि मार्केट में करना क्या है। बजट से बस हम एक ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, सैटरडे नहीं होगा, लेकिन संडे बजट होगा, उससे खड़े हैं और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी स्पेशली वॉलेटाइल होता हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। करना क्या चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डीजी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जी और सैमको सिक्योरिटीज़ के धुपेश धमेजा जी। अमोल अठावले जी, गुड मॉर्निंग। हालांकि तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। निफ्टी में थोड़ी कमज़ोरी, वहीं बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी में, और क्या बैंक निफ्टी में ज़्यादा बेहतर ट्रेड्स मिल सकते हैं? कैसे अप्रोच करें निफ्टी बैंक निफ्टी को? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। आज बैंक निफ्टी में तो शुरुआती की दौर से ही एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, बट अगर मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिला तो बैंक निफ्टी में भी एक इंट्राडे करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डे ट्रेडर्स के लिए और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 59,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड होता है तो शायद आज एक इंट्राडे डीप या 1 या 2 दिन का करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल सेटअप बुलिश है बैंक निफ्टी में और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ओके, बैंक निफ्टी में बुलिश सेंटिमेंट और फिलहाल ये अप्रोच। लेकिन धुपेश धमेजा जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आपको। ब्रेथ काफ़ी ख़राब है, मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली। हालांकि कल स्मॉल कैप चले थे, आज जिस तरीके से टूट रहे हैं, काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं, सीसॉ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में। कैसे अप्रोच कर रहे हैं? करंटली अगर हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक व्यू से ही हम लोग जाते हुए देख रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे थीम रहेगी बजट के ऊपर, जैसे डिफेंस, केमिकल्स और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर, यही स्टॉक जो है उसके हम लोग जाते हुए देख सकते हैं ट्रेड्स के ऊपर। बाकी अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स, ही वो दोनों ही एक सपोर्ट जोन के अराउंड ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम लोग बात करें जो 16-14 हज़ार का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक वो होल्ड हो रहा है सीएनएक्स 200 में, अगर जब तक होल्ड हो रहा है उसके नीचे ही कोई फर्दर बिकवाली आ सकती है इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने चाहिए मार्केट में, वहाँ पे मौके ज़्यादा हैं और वहीं पे अवसर तलाशने चाहिए। लेकिन रूपक डे जी, स्टॉक स्पेसिफिक बातें तो हम करेंगे ही आपसे, लेकिन मेटल एज ए स्पेस ही देखने को मिल रही जहाँ पे स्ट्रेंथ है। आईटी, ऑटो सभी बैकफुट में। मेटल पे क्या अप्रोच है? क्या इसी के साथ जिसको बाजार रिवॉर्ड कर रहा है उसी के साथ जाना सही रहेगा? आप कैसे कर रहे हैं नेविगेट मार्केट को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है मार्केट अभी ऐसा है कि बाय द डिमांड एंड सेल द सप्लाई। जहाँ पे डिमांड है उसमें ही बाई कंटिन्यू रहना चाहिए, मोमेंटम बाई करना बेस्ट रहेगा अभी इस मार्केट में। तो मेटल में सारा पैसा जो है
ग्लोबली मेटल में पैसा शिफ्ट हो रहा है, प्रेशियस मेटल हो या इंडस्ट्रियल मेटल, दोनों मेटल्स में पूरा पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है जब तक मोमेंटम है तब तक मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए। मोमेंटम जहां है उसी के साथ रहना चाहिए मार्केट में, फिलहाल यही अप्रोच होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति हमारे खिलाड़ियों की। ट्यूसडे का सेशन देखा, वेडनेसडे का सेशन देखा हमने, थर्सडे का सेशन हम कर रहे हैं। अभी तक कैसे रिटर्न्स हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से आते हुए? रूपक दे जी अब पहले पायदान पर आ चुके हैं, 7.5% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। दूसरे पायदान पे धुपेश धमेजा जी हैं, 6.25% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। वही अमोल उठावले जी का भी पोर्टफोलियो लगभग 1% का रिटर्न देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। टॉप कॉल्स क्या रहे? रूपक दे जी का रखेगा एक बार टॉप कॉल, कौन सा स्टॉक था जिसने अच्छी कमाई कराई? और सीएनबीसी आवाज के साथ अगर आप रहे हैं तो पता होगा आपको कि कौन कौन से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो रूपक जी ने नैल को सुझाया था मेटल स्पेस से 5% का रिटर्न बनाया इस पर्टिकुलर काउंटर में। टारगेट 400 के थे, स्टॉप लॉस 370 का मेंटेन करने को कहा था उन्होंने। आईसीआईसीआई बैंक टॉप कॉल रहा, अमोल उठावले जी का 2.5% के करीब करीब अच्छा रिटर्न बना है यहाँ पर, ये भी इनकी खरीदारी की सलाह थी। और हिंडाल्को देखिए 2% का गजब का रिटर्न यहाँ पर भी मेटल स्पेस से धुपेश धमेजा जी ने सुझाया था और वहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पोर्टफोलियो भी स्कैन कर लेते हैं, रूपक जी का ही पोर्टफोलियो रख दीजिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या अभी भी नैल्को के साथ बने हुए हैं या फिर उन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग वहां से? बजाज फाइनेंस का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वहीं सिटी यूनियन, एनएमडीसी और जीएमडीसी इन्होंने कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। अच्छी रही कॉल नैल्को की। रूपक जी आज के लिहाज से कौन सा स्टॉक काउंटर के लिए, माफ कीजिएगा पोर्टफोलियो के लिए? जी जी श्रेया, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस के स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। जैसे कि अमोल ने कहा कि बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो बैंकिंग स्पेस के साथ जाना चाहूंगा। और बैंक्स में मुझे बहुत सारे बैंक्स अच्छा लग रहा है, पर मुझे लगता है सेफ बेट रहेगा एसबीआई। तो अराउंड 1072 चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 1110 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 1058 पे। ओके, 1058 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और एसबीआई में खरीदारी करने की राय है। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, 1110 का टारगेट आप एसबीआई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रख दीजिए अमोल उठावले जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या फेरबदल इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया है? आईआरसीटीसी साथ ही जियो फाइनेंशियल से एग्जिट कर लिया है अमोल उठावले जी ने। अमोल जी कौन सा काउंटर लग रहा है आपको दमखम दिखाएगा आज? मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट है बट लेवल्स अच्छे, ये वीकली और मंथली सपोर्ट के आसपास चल रहा है 950 के आसपास। यहाँ पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए देख रहा हूँ। 1015 के ऊपर के टारगेट्स निकल कर स्टॉप लॉस रहेगा उसका 928 का। 128 का स्टॉप लॉस लगाना है। मैक्स हेल्थ में खरीदारी की राय है, पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। मैक्स हेल्थ का टारगेट रखिएगा स्क्रीन पर, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। अच्छा, टारगेट है 1015 का मैक्स हेल्थ अमोल जी की तरफ से आता हुआ। धुपेश धमेजा जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया वो जानना जरूरी है आपके लिए। आपके स्क्रीन पर आएगा तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है इंडाल्को से, साथ ही एंजल वन से भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। धुपेश जी कौन सा स्टॉक किसने इस लिस्ट में जगह बनाई है आज के लिए? अगर हम देखें तो एनर्जी सेक्टर लास्ट 2 दिन से अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। आज का भी स्टॉक रहेगा एनटीपीसी के साथ जाएंगे हम। करंट लेवल से एक अच्छा ब्रेकआउट का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट विटनेस होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी, 346 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 385 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनटीपीसी ये धुपेश जी को पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार, 385 की टारगेट है, 346 का स्टॉप लॉस लगाना है। धुपेश जी एनटीपीसी आपने सुझाया, दूसरा कौन सा काउंटर जो आपको अच्छा लग रहा है? दूसरे काउंटर के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, मार्केट थोड़ा स्टेबल होने के लिए डायरेक्शनल मूव जैसे आते हैं उस हिसाब से हम सेकंड हाफ में डिस्कस करेंगे। ओके, धुपेश जी कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार। अमोल जी बताइए दूसरा काउंटर रडार पर आया क्या? नहीं, वेट करना प्रेफर करूंगा, तो सेकंड हाफ में कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बाइंग साइड पे भी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अमोल जी की तरफ से। रूपक जी आप भी करेंगे इंतजार या फिर स्टॉक को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप? मेरे पास स्टॉक है, एक्चुअली मैं एनटीपीसी चूज किया था लेकिन धुपेश ने पहले दे दिया, तो मेरे पास एक और स्टॉक है देने के लिए, आईओसी। बहुत अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया तो 164.40 के आसपास चल रहा है, बाई की सलाह रहेगी
फॉर अ टारगेट ऑफ 172 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 161.50 पे। 150 का स्टॉप लॉस, 172 का टारगेट, अच्छा 161 का स्टॉप लॉस और 172 का टारगेट आए, उसी में देख रहे हैं रूपक जी यहाँ पे खरीदारी कराए। चलिए, काउंटर्स रूपक जी की तरफ से 2 आ चुके हैं, अमोल जी और धुपेश जी कर रहे हैं थोड़ा सा इंतजार, कोई भी अपडेट वो लेकर आएंगे इनकी तरफ से। लेकिन अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से, Q3 कैसा रहा, आगे का विजन क्या है, आउटलुक, सब पे होगी चर्चा। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। पर चलिए, वक्त हो रहा है मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से बातचीत करने का Q3 के रिजल्ट्स पर। Q3 में कंपनी की रेवेन्यू करीब 29% और मुनाफे में करीब 4% की ग्रोथ दिखी है। वही एबिटा की बात करें तो उसमें भी 10% की बढ़त रही है। हालांकि मार्जिन्स में हल्का दबाव दिखा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर अब बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती जी। राहुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल सर यही कि लेबर कोड प्रोविजन का अगर आप इस क्वार्टर में इफेक्ट हटा दें तो मार्जिन्स कैसे मूव हुए हैं? अगर आप देखें तो Q2 में हमारा एबिट मार्जिन था 8.4% और Q3 में वो हो गया 8.1%। 30 बेसिस पॉइंट्स का फॉल था। लेकिन जो लेबर कोड का प्रोविजन है वो एक वन टाइम इम्पैक्ट है इस प्रोविजन का, जिसका 125 बेसिस पॉइंट्स का की वैल्यू है। तो अगर हम इसको हटाते हैं, क्योंकि ये आगे नहीं रिकर करेगा, तो एक्चुअली मार्जिन करीब 1% या 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है सीक्वेंशियली Q2 से Q3। ओके, नोटेड राहुल जी। अच्छा राहुल जी, आप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं EU के, यूरोप यूनियन के। अब पोस्ट दिस डील, इंडिया EU की डील के बाद आपको कैसा लगता है कि एक्सपोर्ट्स यहाँ से कैसे एक्सेलरेट करेंगे, कि यहाँ से और इजाफा देखने को मिलेगा वंस दिस डील इज साइंड? अभी हमें पूरा एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मालूम, EU FTA में क्या क्लॉजेस हैं, उनके फाइन डिटेल्स नहीं मालूम। लेकिन जो शुरू की कुछ तथ्य और कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी डील है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देगा और एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देगा। हमें मालूम नहीं है कि EV एक्सपोर्ट को बढ़ावा अभी से मिलेगा या 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है। ओके, बढ़ावा तो मिलेगा चाहे देर ही क्यों ना हो। लेकिन राहुल जी, जिस कदर एल्यूमिनियम और स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं, क्या ये आपको चिंताजनक लग रहा है, कंसर्निंग है ये? जो वोलेटिलिटी है वो लिमिटेड मेटल्स में है, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम और थोड़ा सा एल्यूमिनियम और कॉपर में। हम हेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि ये बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंक्रीज है। हो सकता है ये स्पाइक भी हो, तो हमें उसी हिसाब से इसको हेजिंग के तौर पर देखना पड़ेगा। और स्टील में थोड़ा सा इंडिकेशन आ रहा है कि शायद थोड़ा सा अगले साल Q1 में शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, लेकिन ये कमोडिटी थोड़ा से, दिस इज पार्ट ऑफ रेगुलर बिजनेस, ये चलता है। इसको हमें हैंडल करने के लिए कॉस्ट रिडक्शन वगैरह भी हम साथ साथ करते रहते हैं, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ओके राहुल जी, अच्छा पोस्ट दिस GST कट बेनिफिट्स जब इसमें पूरे शामिल हो चुका है, तो अब डिमांड आउटलुक कैसे लग रही है आपको? सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर था, उसमें करीब इंडस्ट्री की 20.5% बढ़त हुई, वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। और मारुति सुजुकी वाज मोर फॉर्चुनेट, हमारी 22% ग्रोथ हुई। और विद इन मारुति सुजुकी जो स्मॉल कार्स हैं, जो 18% GST ब्रैकेट में आती हैं, उनका 24.5% ग्रोथ हुई। स्मॉल कार्स आर लीडिंग दिस ग्रोथ। और आगे चल के जनवरी और Q4 भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। और अभी तो खैर हमें सप्लाई बढ़ाने की चैलेंज आ रहा है, विच इज अ हैप्पी चैलेंज। कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी पूरी
डिमांड मीट करें। ये थोड़ा सा जब स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद ईयर ऑन ईयर अगले 1-2 साल 3 साल में क्या डिमांड रहेगी उसकी भी हम थोड़ी सी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने में हम एक स्टेबलाइज्ड लेवल ऑफ डिमांड करेंगे। लेकिन हमारा एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है कि 7% सालाना इतनी ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप डिमांड आउटलुक को लेकर। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। शुक्रिया। चलिए, फिलहाल ये बातचीत हो गई मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट के साथ, और रिकवरी है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। अब देखते हैं कि अब यहाँ से आगे की दिशा दशा क्या तय होती है मार्केट्स की। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से करेंगे बातचीत। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ते हैं और लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के जो काउंटर सुझाए उसमें क्या देखने को मिल रहा है। एक्शन अभी रूपक दीजिए ने SBI और IOC सुझाया है। SBI में मामूली बढ़त, वहीं IOC थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा अमोल ठाकुर जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर आज के सत्र में सुझाया और लगभग आधा फीसदी की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। धुपेश धमेजा जी ने सुझाया आज NTPC और यहाँ पर भी लगभग आधा फीसदी ज़्यादा की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। मुनाफा का मीटर क्या कह रहा है? थर्सडे का सेशन क्या फेरबदल देखने को मिल रहे हैं? तो कड़ा मुकाबला धुपेश धमेजा जी और रूपक दी जी के बीच में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दोनों ही के पोर्टफोलियो से आता हुआ, और अमोल ठाकुर जी का पोर्टफोलियो लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फिलहाल तो ये अपडेट हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। अब कोई भी फेरबदल या अपडेट उनकी तरफ से आता है तो वो हम बताएंगे आपको मिड कैप मंत्रा में। और अब सीधे मुलाकात होगी आपसे कमाई का अड्डा में। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। CNBC आवाज़ पर बने रहिए।